राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार की बात शुरू हो गई है। ऐसे में कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सांसदों को किसी तरह का कोई विशेष अधिकार है तो भी फिर एक केंद्रीय मंत्री या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नारायण राणे मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही वो राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या किसी राज्यसभा सांसद या केंद्रीय मंत्री को पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार कर सकती है या फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार के तहत उन्हें किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उन्हें किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी से छूट मिल सकती है। पहला, अगर संसद का सत्र चल रहा हो तो सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, संसद सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद तक सांसदों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तीसरा, संसद सदस्यों को ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिलेगी, मतलब आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसकी सूचना 24 घंटे के अंदर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दी जानी अनिवार्य है, चाहे संसद चल रही हो या नहीं। इसके बाद सभापति को मंत्री की गिरफ्तारी की सूचना सदन को या तो बुलेटिन के जरिए या फिर सत्र के दौरान ही देनी होगी। चौथा, राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की धारा 22A के अनुसार पुलिस, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को राज्यसभा के सभापति को गिरफ्तारी के कारण और उससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताना होगा और इसके साथ ही हिरासत के स्थान और कारावास के बारे में भी जानकारी देनी होगी। पांचवा, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत गिरफ्तारी से छूट सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही मिल सकती है। हालांकि गिरफ्तारी से राहत का विशेष अधिकार आपराधिक अपराधों या निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंदी के मामलों में नहीं है। छठा, अगर केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की किसी मामले में गिरफ्तारी के हालात पैदा होते हैं तो उससे पहले ही इस्तीफा ले दिया जाता है, बाद में पूर्व मंत्री के तौर पर गिरफ्तारी की जाती है। सातवां, सांसद की सजा की सीमा उस पर लगाई गई धाराओं पर निर्भर करती है। नारायण राणे के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन उन पर मामला आईपीसी की कई धाराओं में दर्ज हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उन्हें आधी रात जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद राणे ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। हालांकि अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि ये संवैधानिक मूल्यों का हनन है। आपको बता दें कि नारायण राणे पर आरोप है कि 23 अगस्त को रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान राणे ने कहा था कि ये शर्मनाक है कि सीएम को स्वतंत्रता का वर्ष नहीं पता। वो अपने भाषण के दौरान स्वतंत्रता के वर्षों की गिनती के बारे में पूछने के लिए पीछे झुक गए। अगर मैं वहां होता तो एक थप्पड़ मार देता। इसी बयान को लेकर मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर शिवसेना और बीजेपी की समर्थक आपस में भिड़ गए और वो दोनों आमने सामने भी नजर आए। इस जानकारी पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।